हिमालय की चोटी पर एक छोटा सा आश्रम था। उसमें एक मनोहर नाम का शिष्य रहता था। उस आश्रम में लोग काफ़ी दूर दूर से मौन ध्यान साधना के लिए आते थे। एक दिन मनोहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा कुछ सोच रहा था, क्योंकि मनोहर साधना में ध्यान नहीं लगा पा रहा था। जिस समय सभी शिष्य ध्यान में बिजी थे, उसी समय वह शिष्य काफ़ी परेशान था। उसकी चिंता का कारण था, उसको अकेलेपन से डर लगता था। गुरुजी उसकी परेशानी के बारे में जानते थे। गुरुजी को एक सही समय का इंतजार था मनोहर की समस्याओं का जवाब देने के लिए। मनोहर अकेलेपन से डरता था। उसको हमेशा किसी न किसी व्यक्ति का साथ चाहिए होता था, क्योंकि जब भी सभी शिष्य ध्यान साधना में बिजी होते तो मनोहर अपने आप को काफी अकेला महसूस करता और वह सोचता रहता कि कब इनका ध्यान टूटेगा और कब वह उनसे बैठकर बातें करेगा। गुरुजी यह सब देखते रहते। एक दिन गुरुजी ने निर्णय किया, मनोहर को एकांत की शक्ति का अर्थ समझाया जाए। गुरुजी ने मनोहर से पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। मनोहर ने गुरुजी से कहा, गुरुदेव, मुझे ये साधना और मौन का कारण समझ नहीं आता। क्या महत्व है मौन साधना का? जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे अजीब बेचैनी होती है, मुझे डर लगता है। क्या यह सामान्य है? गुरुजी कुछ देर चुप रहे और बोले, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उत्तर केवल शब्दों में नहीं दिया जा सकता। तुम्हें इसको अनुभव करना होगा। मनोहर बोला, कैसे गुरुदेव? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मैं तुमको एक कार्य करने के लिए देता हूँ, क्या तुम इस कार्य को करोगे? मनोहर ने हाँ बोल दिया। गुरुजी बोले, कल सुबह से तुमको 7 दिनों तक एकांत में रहना होगा। तुम 7 दिनों तक किसी से कोई बातचीत नहीं करोगे, केवल खुद के साथ रहोगे और लोगों से तुमको कोई मतलब नहीं होगा। हमारे आश्रम के थोड़ी ही दूरी पर एक गुफा है, तुम उसमें जाकर रहोगे। तुम्हारे लिए वहाँ भोजन रखवा दिया जाया करेगा। मनोहर सुनकर परेशान हो गया और गुरुजी से बोला, मैं अकेला कैसे रहूंगा और वो भी 7 दिन? गुरुजी बोले, अगर तुमको अपनी बातों का उत्तर चाहिए तो तुमको यह करना होगा। यह तुम्हारा पहला कदम है। गुरुजी बोले, क्या तुम तैयार हो? मनोहर के मन में डर था। उसने डरी आवाज में गुरुजी से कहा, मैं प्रयास करूंगा अकेले रहने का। गुरुजी बोले, याद रखना, तुमको अपने विचारों को देखना है, उनसे भागना नहीं। इतना बोलकर मनोहर ने हाँ बोला और उधर से निकल गया। अगले दिन मनोहर अपने गुरुजी का आशीर्वाद लेकर गुरुजी के बताए कार्यों के लिए चलने लगा। गुरुजी बोले, याद रखना, भय लगेगा, परेशानी होगी, पर तुम्हें भागना नहीं है। मनोहर गुफा की तरफ चल दिया। उसको काफी डर लग रहा था, यह सोचकर कि वह अकेला कैसे रहेगा। मनोहर गुफा के पास पहुंच गया और उसने देखा कुछ थोड़ा दूरी पर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था और एक छोटा कुआं था। मनोहर ने गुफा के अंदर प्रवेश किया। मनोहर को अंदर जाते ही कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हल्का अंधेरा और ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसको कुछ ही देर में महसूस हुआ कि मौन साधना करना कितना भारी होता है। पहले कुछ घंटों में उसने ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन उसको कुछ टाइम में ही यह लगने लगा कि वह यहाँ पर क्यों आया है, यह करना बेकार है। गुरुजी ने मुझे यहाँ क्यों भेज दिया? वह गुफा से बाहर जाने का मन बना ही रहा था कि तभी उसको गुरुजी की बातें याद आ गई, जिस कारण वह रुक गया। धीरे धीरे समय बीत गया। दोपहर के समय उसको भूख लगने लगी। उसने आश्रम से आया हुआ भोजन ग्रहण किया। खाना खाते समय भी उसका मन अशांत था। जब वह सभी लोगों के बीच होता तो उसको काफी खुशी मिलती थी। अब वह गुफा में पूरी तरह अकेला था तो उसको अजीब लग रहा था। शाम होते होते उसकी बेचैनी और बढ़ गई। उसने सोचा, रात कैसे कटेगी, अकेले अंधेरे में वो कैसे रहेगा। रात होते ही ठंड भी बढ़ गई। गुफा के बाहर से कीड़े मकोड़ों की आवाज आ रही थी और चारों ओर सन्नाटा था। मनोहर सोने की कोशिश कर रहा था पर उसको डर के कारण नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में ख्याल आया कि अगर रात को कोई जंगली जानवर आकर उसको खा गया तो, या फिर वो बीमार पड़ गया तो क्या होगा। वह यह अकेलापन कैसे सहन कर पाएगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था। वह उठा और गुफा के बाहर आकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसको काफी डर लग रहा था। तभी उसको उल्लू की आवाज सुनाई दी। वह डर गया। मनोहर इधर उधर देखने लगा। हल्की रोशनी में उसने देखा कि पास की डाली पर एक उल्लू बैठा था, जो मनोहर की ओर काफी गौर से देख रहा था। मनोहर ने गहरी सांस ली। यह केवल मेरे मन का वहम है जो डर को जन्म दे रहा है। हकीकत में मैं सुरक्षित हूँ। पहली रात उसको बेचैनी में ही बितानी पड़ी, लेकिन मनोहर को पूरी रात नींद नहीं आई। जैसे ही सूरज की पहली किरण पहाड़ों पर पड़ी, उसने राहत की सांस ली। उसको लगा उसने यह परीक्षा पास कर ली, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। गुरुजी ने कहा था, एकांत केवल भारी नहीं होता,
सबसे कठिन होता है। मनोहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन तो अपनी ही बातों से बेचैन था। गुरुजी ने मुझे यहाँ क्यों भेजा? मैं एकांत के लिए नहीं बना। आश्रम में होता तो गुरुजी से कुछ ज्ञान की बातें सीख रहा होता। वह यही सोच रहा था कि उसको आश्रम वापस चले जाना चाहिए, लेकिन उसको गुरुजी की बातें याद आ गई कि भागना मत। तीसरी रात आई और हवा फिर से ठंडी होने लगी। मनोहर को फिर डर लगने लगा। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर झाड़ियों के पीछे छुपा बैठा है और मौका देखकर उसको खा जाएगा। मनोहर काफी डरा हुआ था, लेकिन उसने फैसला किया कि वह अब डर का डटकर सामना करेगा। वह उठा और बाहर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन अब यह सन्नाटा डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि पहली बार उसको इसमें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। वह समझने लगा कि डर केवल मन का खेल है। जब तक हम उससे भागते हैं वह बढ़ता जाता है, लेकिन जब हम उसको पूरी तरह देख लेते हैं तो डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। यह सिर्फ हमारे मन का वहम होता है। उस रात मनोहर को काफी अच्छी नींद आई। चौथा दिन शुरू हुआ तो उसको लगा कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। पहले जैसा एकांत उसको भारी लगता था, अब वही उसे स्वीकार करने लगा। वह बाहर बैठकर सोच रहा था कि मौन केवल बाहर का ही नहीं होता, अंदर का भी होता है, क्योंकि वह पहले दिन से गुफा में अकेला था, किसी से बात नहीं कर रहा था, लेकिन उसके मन में विचार अभी भी घूम रहे थे। क्या सच में मौन संभव है? मनोहर ने सोचा, क्यों ना बस पूरा दिन पूरी तरह से मौन का अनुभव किया जाए। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। कुछ समय तक तो विचारों का शोर जारी रहा। उसने विचारों को नहीं रोका, आने दिया। उसे एहसास हुआ कुछ देर बाद ही विचार थमने लगे। उसको शांति महसूस हुई, जैसे वह किसी विशाल झील के किनारे पर बैठा हो, जहाँ पानी पूरी तरह से रुक गया हो। मौन की शक्ति थी, यह मौन की शक्ति थी। उसे प्रकृति में अनकही भाषा दिखाई देने लगी। अब वह समझ गया, जब हम शांत होते हैं तभी हम वास्तव में देख सकते हैं, सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। शाम होते होते मनोहर को एहसास हुआ, जो ज्ञान वह किताबों या प्रवचन से समझने की कोशिश कर रहा था वह उसके भीतर ही था, लेकिन वह पहले कभी उसे नहीं सुन पाया था। गुरुजी ने सच कहा था, एकांत केवल अकेले होने का नाम नहीं है, यह खुद से मिलने का मौका है। आज पहली बार वह सच में खुद से मिल रहा था। 5वां दिन शुरू हो चुका था। मनोहर ने अपनी आंखें खोली और बाहर निकलकर गहरी सांस ली। आज उसके अंदर कुछ अलग था। आज उसको काफी हल्का महसूस हो रहा था। अब वह पहले की तरह अशांत नहीं था। आज उसे पहली बार समझ में आया, एकांत बाहरी दुनिया से एकांत होने का नाम नहीं है, बल्कि यह अंदर की शांति तक पहुंचाने का भी एक मार्ग है। आज उसने कुछ नया अनुभव लेना चाहा। वह अपनी सांसों को महसूस करने लगा, कैसे वह बिना किसी प्रयास के अंदर जाती और बाहर निकलती है। सांसों के साथ जुड़ते ही उसको लगा जैसे वह पूरी तरह वर्तमान में आ गया। अब 6ठा दिन शुरू हुआ। वह सुबह उठकर बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। मन को शांत कर देने वाली हवा चल रही थी। पहली बार वह हवा को महसूस कर रहा था। अब ना कोई बेचैनी थी और ना कोई भागने की इच्छा। गुरुजी ने एक बार कहा था, मन की सबसे बड़ी जंजीर वह है जिन्हें हम देख नहीं सकते। मनोहर ने सोचा, क्या मैं सच में बंधा हुआ था? अगर हाँ तो किससे? जब उसने ध्यान दिया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी जंजीर थी डर, चिंता, असुरक्षा। यह जंजीर उसको जीवन भर पकड़ के रखती। अब वह पूरी तरह एकांत में था। उसने जाना कि यह सब केवल मन के बनाए हुए भ्रम है। 7वें दिन जब रात्रि का समय आया तो उसने देखा कि अंधेरा भी उतना ही सुंदर है जितना कि प्रकाश। अब उसके मन में कोई डर नहीं था। शांति और मौन उसको अच्छा लगने लगा। अगली सुबह जब वह आश्रम पहुंचा तो गुरुजी पहले से ही मनोहर के स्वागत में खड़े थे। गुरुजी ने मुस्कुराकर पूछा, कैसा रहा तुम्हारा सफर? मनोहर ने गुरुजी को सारी रात्रि कैसे बीती उन सभी घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया। और अब गुरुजी बहुत खुश थे, क्योंकि मनोहर ने चुनौतियों का सामना किया और डर पर जीत हासिल की। दोस्तों, हमें अकेलेपन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अकेलेपन को अपनी ताकत बना लेना चाहिए। दोस्तों, मौन साधना में बड़ी शक्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगली कहानी में। अभी के लिए बाय।